हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको डिबेंचर के बारे में बहुत सारी मैंने आपको वहाँ पे नॉलेज दी थी, बहुत सारे मैंने टॉपिक कवर करने की कोशिश करती। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डिबेंचर 100% कंप्लीट करा दूंगा, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। जस्ट आपको सारे टॉपिक बच्चों कुछ नहीं करना, रिवाइज करने हैं। रिवाइज करने के बाद आपको क्वेश्चंस करने। क्वेश्चन में हाँ आपको कोई दिक्कत आएगी बच्चों, आप मुझे कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पर, या मेरे इंस्टाग्राम ID मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? आज का टॉपिक ये है भाई, अगर मैं किसी से, मैं कंपनी, इधर आओ ना बच्चे को बताओ, आपको बताते हैं, ठीक है ना? आओ जल्दी से उठ के आओ। ये बताओ, आप हो डिबेंचर होल्डर, आप कौन हो? डिबेंचर होल्डर आप कौन हो? इस बच्चे ने मेरी कंपनी पैसा इन्वेस्ट, हालांकि बच्चे इन्वेस्ट नहीं करते, बच्चे जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना? कभी बोलो सर ऐसा कैसे बच्चे इन्वेस्ट करते हैं? आपने मेरी कंपनी में कितने पैसे लगा रखे हैं? आपने मेरी कंपनी में लगा रखे हैं 10,000 के हिसाब से 100 रुपए का एक। आपने मेरी कंपनी लगा रखे हैं 10 लाख रुपए। कितने लगा रखे हैं भाई? 10 लाख। तो ये लो भाई, बच्चों को दिखाओ ना, वैसे दिख नहीं रहा। कितने पैसे लगा रखे हैं आपने मेरी कंपनी में? 10 लाख रुपए आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है जी। मैं आपको आज से 5 साल बाद पता कितने वापसी करूंगा? 11 लाख। कितने वापसी करूंगा? तो बताओ मुझे कितना का नुकसान होगा? जल्दी बताओ, बताओ मुझे कितना का नुकसान होगा? 1 लाख। 1 लाख का। बताओ, बच्चा अभी 9th क्लास के अंदर है, वो कह रहा मैं 1 लाख का नुकसान हो गया। आप तो फिर बच्चे 12वीं क्लास के अंदर है, ठीक है ना? कितना का नुकसान होगा मुझे? 1 लाख का, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है, इशू किस पे करा मैंने? पार पे। लेकिन रिडीम किसके करूंगा मैं? इसको ज्यादा पैसे दूंगा मैं आपको, तो ज्यादा को बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? और जब आपसे पैसे लिए तो पार पे लिए। पार को बोलते हैं फेस वैल्यू पे लिए। किस पे लिए? बच्चा ये नहीं समझ पाता भाई फेस वैल्यू क्या होती है। भाई फेस वैल्यू होते है भाई जितना का रेट चल रहा उसी रेट पे मैंने आपसे पैसे लिए, लेकिन जब दिए वापसी तो ज्यादा पे पैसे वापसी करे, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम पे वापसी करे। ठीक है भाई, बैठो, वेरी गुड, ओके। तो ये बताओ टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम ये है बच्चों, जल्दी आओ जल्दी आओ। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? टॉपिक का नाम है, हमने डिबेंचर इशू करे किस पे? पार पे। इसका मतलब 100 रुपए पे आपने इशू करे। और रिडीम किस पे करे? प्रीमियम पे। इसका मतलब 100 से ज्यादा पे इशू करे। अब वो कितना हो सकता है वो सवाल बताएगा भाई। 100 से ज्यादा पे आपने इसको रिडीम करोगे। रिडीम का मतलब होता है रीपेमेंट, जब आप रीपेमेंट करोगे। ये बात समझ में आई भाई? कंपनी क्या काम करती है, कई बार पैसा ले लेती है लेकिन ज्यादा महंगा करके पैसा वापसी करती है। दैट इज कॉल्ड इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है जी, चलो चले भाई। तो रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। तो लो भाई लो बच्चों, इसीलिए तुम्हारे लिए एग्जांपल बनाया गया। जल्दी बताओ, ए लिमिटेड ने इशू करे कितने शेयर? 10,000 शेयर। कितने के हिसाब से करे भाई? 100 रुपए के हिसाब से। ओके, ये बताओ, वो कह रहा हम वापसी भी करेंगे लेकिन आज से 5 साल बाद वापसी करेंगे। कितने करेंगे? 10% ज्यादा, 10% ज्यादा। तो बच्चों आपने कब इशू करे? आपने इशू करे साहब ये 2000, आपने सपोज करो 1/4/2019 में इशू करे, ठीक है ना? कितने इशू करे सर आपने? सर ये आपने करे इशू कितने? लो भाई बच्चों, आपके लिए चार्ट बना दे मैंने। 10,000 डिबेंचर इशू करे। एक की कीमत कितनी है जल्दी बताओ? 100 रुपए। तो बताओ मैंने कितने पैसे लिए? 10 लाख रुपए लिए। कितने पैसे लिए भाई मैंने? 10 लाख रुपए लिए। कितने लिए भाई मैंने पैसे? 10 लाख रुपए लिए बच्चों। अब आज नहीं, मैं इसको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में इसको यूज करूंगा। तो भाई 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24, तो मैं इसको 31 मार्च 2024 को पैसा वापसी करूंगा। कब वापसी करूंगा? 31 मार्च 2024 को पैसा कितना वापसी करूंगा? 1,10,000 का 100 या 110? 110। तो कितना वापसी करूंगा? 11 लाख वापसी करूंगा। तो बताओ भाई मुझे आज से 5 साल बाद कितना नुकसान होने वाला है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। आज से मुझे 5 साल कितने का, 5 साल बाद कितना नुकसान होने वाला है? पूरे 1 लाख का नुकसान होने वाला है। कितने लाख का नुकसान होने वाला है बच्चों? पूरे 1 लाख का नुकसान होने वाला है। चलो हम तो आपको अकाउंटिंग सिखाएंगे बच्चों। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी, जल्दी बताओ, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू नलायक शेयर कह रहे बताओ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना हुआ भाई?
सर ये आपने पैसे लिए थे, सर ये लमसम वाला सवाल है, सर हमें कैसे पता लगा लमसम वाला सवाल है? तो बच्चों नए सवाल के अंदर एप्लीकेशन है, नए सवाल के अंदर अलॉटमेंट है, नए सवाल के अंदर फर्स्ट कॉल है, नए सवाल के अंदर फाइनल कॉल है। तो ये कौन लमसम वाला सवाल है, मतलब सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे मिल रहा है। अच्छा सर ये हमारी बहुत पुरानी दिक्कत थी, अब पता लग गया हमें। ओके तो ये बताओ 100 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आया? 10 लाख। कितना आया? 10 लाख रुपए आया। कितना पैसा है बच्चों? 10 लाख रुपए आया। और ये बताओ ये पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? सर ये संदूक में ट्रांसफर हो जाएगा। संदूक का नाम है डिबेंचर है। ओके तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2%। कितना परसेंट था भाई? 9% था। 9% डिबेंचर अकाउंट। ले भाई 9% डिबेंचर अकाउंट, ये डिबेंचर अकाउंट में चला गया, ये डिबेंचर अकाउंट में चला गया। कितना चला गया? 10 लाख। ओह 10 लाख। यहां तक तो सर आप भी हम भी कर लेते, कुछ आगे बताओ ना। तो यही तो पॉइंट आने वाला है। अब मुझे आज से 5 साल बाद नुकसान होने वाला है, क्या मैं उसको आज ही रिकॉर्ड कर सकता हूं क्या बच्चों? कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं, क्योंकि हम अकाउंटिंग के अंदर क्या कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं? प्रूडेंस को यूज करते हो। आप किसको यूज करते हो? प्रूडेंस का मतलब होता है अकलमंद, और सबसे ज्यादा अकलमंद मेरे बच्चे कॉमर्स वाले। आपकी अकाउंटिंग बोलते हैं कि अगर आपको आज से 5 साल बाद भी खर्चा होने वाला है तो आज आपको होने वाला, तो आप उसको ड्यू बेस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। यही तो प्रूडेंस है, यही तो अकलमंदी है। तो क्यों ना एक एंट्री आज ही पास कर दूं? लॉस कब होने वाला बता बच्चे? बच्चा कह रहा लॉस तो होने वाला है सर, ये हमारे पास 31 मार्च 2024 में। क्या सर आप 1/4/2019 को ही लॉस बुक करके दिखा दोगे? मैं क्या हाँ मैं आज ही रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आपको। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आप प्रूडेंस हो ना बच्चों। अच्छा हम अकलमंद है, हाँ आप प्रूडेंस हो। तो ये लो बच्चों आज ही मैं एक एंट्री पास कर दूं, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है ना? एक बच्चा कह रहा कंबाइन करा दो, तो नालायक अगर मैं बोलूंगा लेजर पोस्टिंग करो, लेजर पोस्टिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए अलग अलग कर लो, ऐसा करा रहा वैसे कर लो। वो कह रहा अलग अलग करा दो। बताओ तो ये बताओ, वो कह रहा कंबाइन करा दो, ऐसा थोड़ा होता है बच्चों। तो बताओ आज से 5 साल बाद मुझे कितना का नुकसान होने वाला है? 1 लाख का। तो लो बच्चों मैंने 1 लाख का नुकसान आज ही रिकॉर्ड कर डाला। यही तो बच्चों बस कॉन्सेप्ट था, और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है जी। इसके बाद बताओ मुझे नुकसान कितने का हुआ? मुझे नुकसान कितना हो गया? 1 लाख का नुकसान 5 साल बाद होगा। आज ही P&L से राइट ऑफ कर दूंगा, आज ही P&L से राइट ऑफ कर दूंगा। तो ये लो बच्चों मैं आज कितना आ गया? लो भाई मैं इसको 31 मार्च 2019 में ही, 31 मार्च 2019 में ही बच्चों मैं इसको राइट ऑफ भी कर डालूंगा। तो ये लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो कि 5 साल बाद होने वाला था। आज मैंने इस लॉस को राइट ऑफ भी कर दिया है P&L से, बीइंग लॉस राइट ऑफ, बीइंग लॉस राइट ऑफ। ठीक है ओके चलो आगे देखो। ठीक है बोलना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना? अगर आवाज आए ना बिल्कुल, मैं बहुत गुस्सा वाला हूं, ठीक है? मैं गुस्सा भी बहुत करता हूं, ठीक है ना? गुस्सा मैं बहुत गुस्सा आता है मुझे, ठीक है? समझ गए? हाँ इधर देखो। तो हमने बच्चों बोर्ड पे आओ ना, बोर्ड पे आओ आप, इधर देखो। तो मैंने मेरे बच्चों मैंने क्या कराया आपको? मैंने आपको ये कराया। सर क्या कराया आपने? आपको हमें मैंने आपको ये कराया कि देखो जरा आप ध्यान से कॉन्सेप्ट पे आओ आप। मैंने आपको कराया जब भी आप डिबेंचर इशू करोगे पार पे और रिडीम करोगे ज्यादा पे, ज्यादा बोलते प्रीमियम को, ज्यादा किसको बोलते हैं? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बच्चा कह रहा बात समझ में आ रही भाई। तो भाई पहले आप इशू की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है जी। इसके बाद ये पैसा कहां डाल दोगे? डिबेंचर अकाउंट में। यहां तक ठीक, लेकिन ये बच्चों यहां अकलमंदी दिखाई मैंने आपको, ये लो यहां दिखाई हमने अपनी अकलमंदी। इसका मतलब जो लॉस आपका 4 साल या 5 साल बाद होने वाला था, मेरे एग्जांपल है 5 साल था, उसका लॉस आपने आज ही बुक कर डाला। क्यों? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और उसको बच्चों मैंने प्रॉफिट और लॉस से राइट ऑफ भी कर दिया। ये है बच्चों टॉपिक। ये उतारो ना इसको, देखने सर शक्ल थोड़ा देख रहे हो, कॉपी से उतारो ना उसको। बताओ कह रहे सर उतारना है नहीं उतार रहे? उतारना है और शक्ल देखना है मेरी, इतना सुंदर थोड़ा हूं मैं, ठीक है? इधर देखो
वो कह रहा सुंदर थोड़ा हो। मैं कब कर रहा, मैं सुंदर हूँ भाई, इधर देखो सुंदर हूँ भाई मैं। वो कह रहा हाँ, कह रहा अच्छा चलो छोड़ो, ये तारीफ बाद में करना है मेरी। तो ये लो जल्दी बताओ बच्चों, तो आपको क्या काम करना है सर, हमें क्या काम करना है, हमें ये बताओ। तो मेरे बच्चों आपको ये एग्जाम्पल उतारना है, आपको ये एग्जाम्पल उतारना है। ये एग्जाम्पल उतारने के बाद क्वेश्चन सारा का सारा उतार लेना है। इससे आपके नोट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके बनाए हुए नोट्स आप ही पढ़ सकते हो। देखिए दूसरे का नोट आप नहीं पढ़ सकते बच्चों, दूसरे ने किसी और तरीके से बनाए थे, ठीक है ना। अपने नोट्स खुद बनाओ, अपनी नॉलेज खुद इंप्रूव करो, ठीक है ना, दूसरे के भरोसे क्यों रहना है हमने, ठीक है जी। चलो टॉपिक नंबर 1 हो गया बच्चों। टॉपिक नंबर 2 देखो, ऐसा भी तो सकता है मैं इशू करते हुए पैसा किस पे लूं, डिस्काउंट पे लूं। इसका मतलब जब आपने इशू करा तो 100 रुपए से कम पैसे लिए आपने, और रिडीम करते हुए ज्यादा पैसे पे करो, रिडीम करते हुए ज्यादा पैसे करता हूं बच्चों। तो मैं एग्जाम्पल बनाऊं आपके लिए, सर कह रहा बनाओ, तो ये लो जादू से बन गया, ठीक है ना, एग्जाम्पल बन गया। ओके अब पढ़ो जरा ध्यान से। तो ये लो भाई, ए लिमिटेड ने इशू करे 10,000 9% डिबेंचर, 100 रुपए का एक है, लेकिन 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, ठीक है ना, और उसको रिडीम करेंगे कब। लो भाई थोड़ा सा बदल दूं मैं, और रिडीम करता हूं मैं इसको कितना, रिडीमेबल, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद मैं इसको वापसी करूंगा 10% प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे। इसका मतलब पैसे लिए भी कम और दूंगा भी ज्यादा पैसे, बात समझ रहे, पैसे लूंगा भी कम और पैसे दूंगा भी ज्यादा मैं आपको। तो पैसे लेते हुए कितना का नुकसान हुआ, मुझे 1 लाख का नुकसान हुआ, बताओ 10 लाख का मालिक बनाया मैंने डिबेंचर को, और पैसे कितने लिए 9 लाख, तो इशू करते हुए कितना का नुकसान 1 लाख का, ठीक है जी। आजो इधर देखो ध्यान से भाई, ये फोन बंद कर दो भाई, ठीक है ना, बार बार इसके बाद डिस्टर्ब कर रहा है फोन, स्विच ऑफ कर दो, ब्लॉक लिस्ट में पा दे। अच्छा अच्छा हो गया भाई, अगर ऐसे थोड़ा, चलो सॉरी, आगे देखो जरा ध्यान से। तो ये लो बच्चों, मैं आपके लिए चार्ट बनाऊंगा पहले। तो ऑन 1/4/2019 को कितने डिबेंचर इशू करे हैं, डिबेंचर इशू करे कितने, 10,000 के डिबेंचर इशू करे हैं, कितने के हिसाब से, एट द रेट ऑफ 100 ईच। कीमत कितनी थी बताओ डिबेंचर की, 10 लाख की कीमत थी, ठीक है ना, कितनी कीमत थी 10 लाख की, लेकिन मैंने लिए कितने उससे पैसे, जल्दी बताओ, मैंने पैसे लिए उससे 10% कम, तो 100 का 10% कितना होता है बच्चों, 1 रुपया। इसका मतलब मैंने 100 का 10% होता है 10 रुपए, बताओ 1 रुपये कौन कह रहा है, 100 का 10% होता है 10 रुपए, कितने होते हैं 10 रुपए। तो ये लो, तो मैंने कितने पैसे लिए उससे, मैंने पैसे लिए 10,000 इंटू 90, 10% कम लिए ना, तो भाई 100 का 10% माइनस करो तो 90 आएगा, तो मैंने कितने पैसे लिए 9 लाख। तो बता बच्चों इशू करते हुए कितने का नुकसान हो गया, सॉरी हाँ भाई, इशू करते हुए कितना नुकसान हो गया, 1 लाख का हो गया नुकसान। आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24, तो 31 मार्च 2024 को मुझे पैसे वापसी करने, पता कितने वापसी करने हैं, वो कह रहा कितने वापसी करने हैं, 10,000 डिबेंचर है, कितने के हिसाब से 110 के हिसाब से, तो कितना हो गया बच्चों 11 लाख, ठीक है जी, कितना हो गया 11 लाख हो गया, ठीक है ना। अब चलो अब सवाल करते हैं बच्चों, वहां आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये लो, तो मैं बताओ पहली एंट्री पास करो आपके लिए, तो पहली एंट्री ये लो बच्चों, नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट, सर तारीख डालो, तारीख पे तारीख, ये लो 1/4/2019, ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने का बताओ, कितने का आया, सर ये पैसे आए हमारे पास 10,000 के डिबेंचर है, एक कितने हैं मेरे पास, एक कितने के हिसाब से है बच्चों, जल्दी बताओ, ये आए मेरे पास 90 के हिसाब से, नलायक, कितने के हिसाब से 90 के हिसाब से, क्यों 10% डिस्काउंट पे है। तो ये लो कितना बना यहाँ पे 9 लाख बन गया, कितना बन गया यहाँ पे 9 लाख बन गया। पैसा तो कितने गया है भाई 9 लाख आया, कितना है पैसा 9 लाख आया। तो दूसरी एंट्री क्या करूंगा बच्चों, ट्रांसफर की एंट्री, तो क्या होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2%, 2 जल्दी बताओ 2 लॉस ऑन इशू है नी, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, कितना का नुकसान है भाई लॉस, बताओ जल्दी बताओ, सर एक डिबेंचर पे पूरे 10 रुपए का नुकसान हुआ, तो 10 तो बताओ 10,000 डिबेंचर पे कितना नुकसान हुआ 1 लाख का नुकसान हुआ है नहीं, बच्चे ने मुझे ऐसे बताया।
अब मैं अकाउंटिंग के पॉइंट से बता रहा हूं आपको। ओके, 2% ऑफ, कितने परसेंटेज बनते मेरे एग्जाम्पल के अंदर? 9%, तो 9%, 9%, लो भाई 9% डिबेंचर, कितना आया भाई? ये आएगा बच्चों 9% डिबेंचर में कितना आएगा, जल्दी बताओ। यहां आएगा 10,000 इंटू 100। इसका मतलब मालिक तो मैंने कितना का बनाया उसको? 10 लाख का मालिक बनाया। यही मैं आपसे बोल रहा था अभी एग्जाम्पल में, ठीक है ना। मालिक तो कितना का बनाया? 10 लाख का। पैसा कितना आया? 9 लाख रुपए, ठीक है ना। इसलिए तो बच्चों बोलता मैं आपको 1 लाख का नुकसान हो गया। मेरी बात सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। ये जो मैंने एंट्री पास करी भाई, जेब में 9 लाख आया, लेकिन मालिक कितना बनाया मैंने उसको? 10 लाख का। तो इशू पे कितना का नुकसान हो गया बता जल्दी से? 1 लाख का। इसलिए बच्चों मैंने ये लो 1 लाख रुपए डेबिट करके दिखा दिया आपको। 1 लाख रुपए करके दिखा दिया मैंने आपको, डेबिट करके दिखा दिया। बात समझे ये वाली बात, ठीक है ना। तो एक नुकसान तो इशू पे हो गया, एक नुकसान किस पे हो गया? इशू पे हो गया। आगे चलो, आगे चलो। क्या खत्म हो गया सवाल? नहीं, अकलमंदी भी तो दिखानी है। अकलमंदी क्या है? जो आज से 5 साल बाद नुकसान, उसको भी तो आज ही बुक करूंगा। तो बताओ बच्चों, आज से मैंने मालिक कितना का बनाया जनाब इसको, जल्दी बताओ? 10 लाख का। तो भाई अगर 10 लाख का मालिक है तो बताओ 5 साल बाद ही क्या बोल रहा है मुझे कि मुझे 10 लाख रुपए दो? मगर 10 लाख नहीं 11 लाख दूंगा आज भी तुम्हें। तो बताओ रिडीम करते हुए कितना नुकसान हो गया? 1 लाख का वहां भी हो गया, 1 लाख का वहां भी हो गया। बात पकड़ने की भाई मुद्दा, वरना बच्चा गलत कर देता है, बोलते हैं 9 लाख रुपए 11 लाख हम दे, 2 लाख का नुकसान हो गया। ऐसा नहीं होगा, समझ गए। इशू पे बच्चों आपको अलग लॉस निकालना है और रिडीम पे आपको अलग लॉस निकालना है। तो चलो लो बच्चों, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 जल्दी बताओ कितनी एंट्री है? एंट्री नंबर 3 क्या है हमारे पास? ये लो भाई। तो ये मेरे पास एंट्री नंबर 3 क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है जी, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो कितना रिडीम करूंगा बताओ बच्चों मैं इसको? कितना का नुकसान होगा मुझे आज से 5 साल बाद? 1 लाख का। तो ये लो बच्चों 1 लाख इधर आ गया ये, और ये 1 लाख मेरा इधर आ गया। बात समझे आप ये, ठीक है ना। अब थोड़ी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं, बीच बीच में पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ। ये लो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये लो, ठीक है जी। बात समझे। इसका मतलब आया क्या हो बच्चों? ये 1 लाख रुपए इधर भाग गया भाई, तो ये लो, ये लो, ये लो भाई, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी बहुत है अपने पास, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, मैं रिपीट करता हूं बच्चों, ये आपने इशू करे, इशू की तरह आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन पे आपको 9 लाख रुपए है, उसने बोला इशू करते हो 10% का डिस्काउंट है तो 9 लाख रुपए आएगा। अगर हम, ठीक है ना भाई, मैंने आपसे 10 लाख रुपए लेने लगे, 10% डिस्काउंट होगा तो 9 लाख लूंगा मैं। बच्चा कह रहा ठीक है भाई 9 लाख रुपए आया। अब ये बता बच्चों 9 लाख रुपए आया तो मैंने डिबेंचर अकाउंट में कितने डाले? डिबेंचर अकाउंट में 10 लाख डाले। इसका मतलब बताओ 9 लाख लेके मालिक कितना का बनाया? 10 लाख का। नुकसान कितना का हुआ? तो बच्चों 1 लाख। मैंने ये रिकॉर्ड करा, इसको समझो। ये बच्चा रट्टा मारता है, पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री रट्टा नहीं मारना, समझना है। रट्टा मारेगा तो गए ना, फिर तो बात, फिर तो भाई आप वीडियो देखते आ रहे बताए, ठीक है ना, हर किसी की वीडियो देखते आ रहे बच्चों, ठीक है जी। आ जाओ, रट्टा नहीं मारना, ठीक है जी, ये लो समझना है आपको। उसके बाद आप बोलो मालिक कितना का बनाया मैंने आपको? 10 लाख का। आज से 5 साल बाद क्या बोलोगे आप मुझे? कितने पैसे दे? 10 लाख या 9 लाख? 10 लाख या 9 लाख? 10 लाख। मालिक कितना बनाया था मैंने? 10 लाख का बनाया था। तो आज से 5 साल बाद तुम क्या बोलोगे? मुझे 10 लाख रुपए दे। मैं बोलूंगा क्या 10 लाख नहीं 11 लाख रुपए ले ले। तो बताओ 5 साल में कितना नुकसान होगा मुझे? फिर 1 लाख का नुकसान होगा। बच्चे पकड़ना इस टॉपिक को आपने, ठीक है ना। हाँ वगैरह पकड़ने से अपने समझ में आ गया मैं बात। तो ये लो, आज से 5 साल में वो भी नुकसान मैं आज ही बुक कर लेता हूं ड्यू बेस पे, ठीक है ना बच्चों। तो ये बताओ मुझे टोटल नुकसान कितना हुआ मुझे? टोटल नुकसान है मुझे 1 लाख इशू पे और 1 लाख मैंने रिडम्पशन पे। तो कितना नुकसान हो गया पूरा? 2 लाख का। तो बता 2 लाख का नुकसान है। 31 मार्च को मैं इसको रिडीम कर दूंगा सर, 31 मार्च 2020 को, इसी साल। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू
जल्दी बताओ, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू है नहीं, लॉस ऑन इशू कितना हो गया आपका 2 लाख का यहाँ हुआ आपका, और 2 लाख आपका ये हुआ। हैंस बच्चों मैंने भी आपको यही लिखवाया था पिछले एग्जाम्पल में। आओ बच्चों मैंने भी ये लिखवाया। तो जब भी आप क्या काम करो, जब भी आप बच्चों ये लो, ये किसने लाइन लिखा है, मैं तो लिखा नहीं, अच्छा मैंने लिखा क्या, अच्छा छोड़ो इस बात को, ये गलत लिखा है, आ जाओ मैं इसको ठीक कर दूं। तो ये लो, पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन, उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री क्या होगी बताओ भाई जल्दी बताओ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना। दूसरी एंट्री होगी, तीसरी एंट्री क्या होगी बताओ, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और फिर इसके बाद क्या करोगे आप, प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ कर दोगे। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है ना, लॉस ऑन इशू, जो कि बच्चों हमने आगे बता रखी है आपको यही बात, ठीक है ना। ये लो भाई, यही हमने बच्चों आपको बताइए, ठीक है ना। पहली एंट्री बच्चों किसकी पास करो, बैंक पैसे लिया, डिस्काउंट दिखाया, आने वाला साल का लॉस ब्याज बुक कर दिया, प्रॉफिट लॉस से हम क्या कर दो, राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको। ऐसा भी तो हो सकता है पैसे ज्यादा ले लो और दो भी ज्यादा पैसे, ठीक है ना। तो अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों, अगला एग्जांपल देखो, आपकी भारी मांग के आगे, मैंने कुछ नहीं, बच्चों की भारी मांग के आगे सर ने एक वाला एग्जांपल बना दिया। सर क्या एग्जांपल बनाया मैंने आपको, तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं जब भी आप शेयर डिबेंचर इशू करोगे प्रीमियम पे, इसका मतलब इस बार महंगा बेचूंगा, पिछली बार सस्ता बेचा था भाई आपको 10 का 9 में देता, इस बार 10 का दूंगा 1,10,000 में, ठीक है ना। ये बताओ भाई इस बार इशू करूंगा किस पे, प्रीमियम पे, और रिडीम किस पे करूंगा, भी प्रीमियम पे, वो भी किस पे करूंगा, वो भी प्रीमियम पे रिडीम करूंगा, ओके ठीक है जी। तो ये बताओ जब भी आप बच्चों इशू करते हैं किसके ऊपर, प्रीमियम पे, तो ये बताओ एग्जांपल बना दे इसका, एग्जांपल बना दे इसका। तो ले बच्चों ए लिमिटेड ने इशू करे, कितने इशू करे जल्दी बताओ, 10,000 डिबेंचर 5% के हिसाब से 100 ईच, ठीक है, एट ए प्रीमियम, प्रीमियम पैसा लिया और वापसी भी प्रीमियम पे दिया, वापसी भी प्रीमियम पे दिया आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद। इसका मतलब क्या हो बच्चों, ये लो डायग्राम बनाओ, डायग्राम थोड़ा गंदे पेन से बन रहा है, अच्छे पेन से बनाता हूं, येलो सही है मेरे लिए, ठीक है ना। तो 1/4/2000 जल्दी बताओ 19 को इशू करे हैं, सपोज करो बच्चों कितने, 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ, फेस वैल्यू कितनी है 100, तो कितने पैसे आने चाहिए थे, पैसे आने चाहिए थे 10 लाख रुपए, लेकिन कितने में इशू करे हमने करे 10,000 इंटू 10% ज्यादा, तो 110 पे करे, तो पैसे कितने आए भाई जल्दी बताओ। तो ये बताओ एक डिबेंचर होल्डर से मुझे 10 लाख रुपए लेने थे, लेकिन मैंने 11 लाख रुपए ले लिए, कितने ले लिए मैंने, 11 लाख रुपए ले लिए। तो बताओ जल्दी बताओ इस बार फायदा या नुकसान, जल्दी बताओ। लेने 10 लाख थे लेकिन 11 लाख ले लिए, इस बार फायदा नुकसान, इस बार फायदा हो गया भाई, वो क्या हो गया भाई भाई फायदा हो गया बच्चों, ठीक है ना। अभी 9th क्लास के बच्चों को लाऊंगा, बहुत ज्यादा फायदा हो गया, ओके ठीक है जी। तो जल्दी बताओ भाई कितना, भाई मैंने लेने कितने थे 10 लाख रुपए, लेकिन कितने पैसे ले लिए 11 लाख रुपए, तो इस बार फायदा हो गया। तो फायदा था बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाता है फायदा, ठीक है जी। लेकिन मालिक पता कितने का बनाऊंगा आपको, 10 लाख का, तभी तो फायदा होगा। ये बता 11 लाख लेकर मालिक का 11 का बना दिया तो फायदा होगा, तब फायदा नहीं होगा। पैसे 11 लाख लूंगा इस बार और मालिक कितना बनाऊंगा 10 लाख का, बात समझे। ये बता मैंने आपसे 11 लाख लेने थे और 11 का मालिक बना दिया, फिर फायदा हुआ मुझे कुछ, फिर तो कोई फायदा नहीं बच्चे कह रहा। बात समझ रहे मेरी बात पकड़ो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। चलो हम इसका सवाल करते हैं, और आज से 4 साल बाद 19, 20, 21, 22, 22, 23, तो 31 मार्च 2023 को हम पैसे वापसी कर देंगे। कितने वापसी कर देंगे बताओ आपको, आप करेंगे पूरे के पूरे, लेने कितने थे भाई आपसे 10 लाख रुपए, लेकिन दे कितने रहे हम 20 रुपए के हिसाब से, 20% बच्चों, तो 20 रुपए के हिसाब से कितना देंगे हम आपको, 20% ज्यादा, मतलब 2 रुपए ज्यादा। तो देने कितने भाई आपको आज से 20 साल बाद भाई आपको देने थे 10 रुपए के हिसाब से, 10 के हिसाब से, 100 के हिसाब से, 100 के हिसाब से आपको देने थे मैंने 10 लाख रुपए वापस, कितने वापस देने थे
10 लाख रुपए। लेकिन दूंगा पता कितना दूंगा मैं आपको, 10,000 इंटू, जल्दी 10,000 इंटू कितना हो गया 20% ज्यादा, तो 100 का 20% कितना होता है 20 रुपए, अगर 120 में लाख 20 रुपए होता है, ठीक है। तो 100 प्लस 20 120 पे वापसी करूंगा, कितने वापसी करूंगा, तो कितने वापसी करूंगा 12 लाख। चल भाई अब आप बताओ, लिए 10 लाख रुपए, दो कितने, तो बता देते हुए फायदा हुआ नुकसान हुआ, कैसे फायदा हो गया भाई बता। पास होने के दो ही तरीके, या तो नजदीकी मंदिर जाना स्टार्ट कर दो या पढ़ना स्टार्ट कर दो, और दिमाग तेज करने के लिए दिमागीन खाओ। क्या खाओ, अगर दिमागीन से काम भी ना करो तो बादाम, रात को 2 बादाम भिगो के पानी के अंदर, सुबह निहारे मुंह खाओ उनको, छिलका उतार के, कभी कुछ और ही तेज हो जाए, ठीक है ना। आओ ध्यान से, मैंने बोला भाई मैंने पैसे 10 लाख रुपए देने थे लेकिन दिए 12 लाख रुपए, तो फायदा नुकसान, मुझे नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ 2 लाख का नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ 2 लाख का नुकसान हुआ, बात समझे, 2 लाख का नुकसान हो मुझे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं बच्चों जरा ध्यान से, पहले हम इशू की एंट्री मारेंगे। इशू की एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जल्दी बताओ कितना होगा। सर ये आपने पैसा कितना लिए, आपने ज्यादा पैसे लिए, आपने 11 लाख रुपए लिए थे। मैं कहा हाँ जी, तो ये लो भाई 11 लाख रुपए मैंने लिए थे, ठीक है ना। लेने कितने चाहिए थे बता बच्चों, 10 लाख रुपए। तो ये लो भाई, मैं दूसरी एंट्री क्या पास करूंगा, मैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, मालिक कितना बनाऊंगा, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना। कितने का मालिक बनाऊंगा मालिक कितने का, 10,000 इंटू 100, कितने का बनाया मालिक, 10 लाख का बनाया। इशू करते हुए, क्या करते हुए, इशू का मतलब होता है बच्चों पैसे लेते हुए, पैसे जब मैंने लिए थे ना, तो लेने मैंने 10 लाख थे लेकिन मैंने लिए कितने, मैंने 11 लाख लिए, तो बता बच्चों 1 लाख का फायदा हो गया इशू करते हुए। तो कहां डाल दूंगा उसको मैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दूंगा, ठीक है ना। कितना बताओ 1 लाख, बात समझे। इसका मतलब बच्चों ये मेरे पास पहली एंट्री होगी ऊपर वाली, ये पैसा मंगवाया और ये पैसा मैंने कहां डाल दिया, डिबेंचर अकाउंट में डाल दिया। किसमें डाल दिया मैंने, डिबेंचर अकाउंट में। 11 लाख लिए, 10 का मालिक बनाया, तभी तो 1 लाख का फायदा हुआ। ये बात नहीं पकड़ता मेरा बच्चा, वो बोलता है डिफरेंस निकाल लो, आंसर चाहिए, आंसर नहीं चाहिए बच्चे मुझे। पैसे कितने लिए मैंने, 11 लाख है, मालिक कितने का बनाया बताओ, संदूक में कितने पैसे डाले मैंने, 10 लाख, ठीक है ना। 11 ले लिए, मालिक 10 का बनाया, तो 1 लाख का क्या हो गया मुझे, फायदा हो गया। क्या हो गया मुझे, 1 लाख का फायदा हो गया। इशू करते हुए, क्या करते हैं बच्चों, इशू करते हुए। तो बताओ भाई मालिक कितना बनाया था मैंने आपको, 10 लाख का, तो आज से 4 साल बाद आप में से कितने पैसे मांगोगे, 10 लाख ही मांगो ना। तो बच्चों आप पहले ये चेक करा करते हैं मालिक कितने का बनाया, कंपनी ने मालिक कितने का बनाया, मालिक 10 लाख का बनाया ना। तो ये बताओ आज से 4 साल बाद कितने पैसे वापस देने हैं, 10 लाख रुपए देने, कितने देने। लेकिन सवाल कह रहा हमने कितने दिए, 12 लाख दिए, तो बताओ कितना का नुकसान हो गया, 2 लाख का। वो नुकसान आज ही बुक कर डालूंगा मैं, तो क्या एंट्री होगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है ना। कितने का होगा जल्दी बताओ, 2 लाख का होगा नुकसान आपको। आज से 4 साल बाद मुझे, मैं अपने पिताजी को बोल रहा हूं, पिताजी आज से 4 साल बाद मुझे नुकसान होने वाला है, क्या मैं नुकसान 1 बुक कर सकता हूं। पिताजी वही से मारे, कैसे 4 सालों का नुकसान आज बुक, लेकिन हमारे अकाउंटिंग बोलते कर सकते हो, प्रूडेंस है, क्योंकि आप क्या हो भाई, प्रूडेंस हो, अकलमंद हो, ड्यू बेस पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो भाई। अगर रिकॉर्ड कर सकते हो तो ये बताओ नुकसान कितना बच्चों, 2 लाख का हुआ, फायदा चलेगा सिक्योरिटी पेयर में, नुकसान कहां जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू कितने का भाई, 2 लाख का और 2 लाख का, ठीक है जी, समझ गए। इसका मतलब जब पैसा आपने ज्यादा लिया, पैसा आपने
ज़्यादा लिया और ज़्यादा दिया भी है। तो जब पैसे ज़्यादा लोगे आप तो सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देते हैं बच्चों, और जब ज़्यादा पैसे दोगे आप तो उसको प्रॉफिट और लॉस से राइट ऑफ करते हैं। अच्छी तरह बच्चों समझना इस चीज़ को, ठीक है ना। बाकी किसी कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। हालांकि इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जिस बच्चों को जो भी डाउट है, कोई से भी क्वेश्चन का डिमेंशन के, आप मुझे मैसेज करो बच्चों, मैं आप मुझे कॉल करो, आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपकी क्वेरी लूँगा, ठीक है ना। फेल नहीं हो देना हमने अपने बच्चों को भाई, ठीक है ना। इस बार ठान लिया हमने, ओके, एक बच्चा फेल नहीं होगा, ओके, ठीक है जी। ये हमारा क्या है सर, ये आपका टारगेट है क्या? ये हमारा टारगेट है, ठीक है भाई। चलो भाई, बाकी बच्चों अगली वीडियो में कवर करने हैं।